आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मालदीव में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल। सदर मुइज़्ज़ो ने किया खैर मकदम। वज़ीर आज़म मोदी ने खुशी का किया इज़हार, कहा कि आने वाले वक्त में नई बुलंदियों को पहुंचेंगे भारत मालदीव के ताल्लुकात। लोकसभा में तातुल पीर से होगा खत्म। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में कार्रवाई को बाकायदगी से चलाने पर हुआ इत्तेफाक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब की तैयारियों को किया तेज। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर किए मुकर्रर। हुकूमत ने काबिल एतराज मवाद पर लिया बड़ा एक्शन। हुकूमत ने ऑल्ट उल्लू समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाई पाबंदी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम बना एक और रिकॉर्ड। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो 4078 दिन मुकम्मल करने वाले पंडित नेहरू के बाद बने दूसरे वज़ीर आज़म। और अब खबरें तफसील से। बरतानिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। होटल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए रंगारंग सकाफती पेशकश भी हुई। भारतीय बिरादरी बड़ी तादाद में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के नारे लगाए। वज़ीर आज़म ने सबका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत मालदीव वफ्द सतह की बातचीत के लिए मालदीव के सदर दफ्तर पहुंचे और इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी का खुसूसी रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। और इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की और भारत मालदीव के मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। माले में रिपब्लिक स्क्वायर पर वज़ीर आज़म का रस्मी इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने वहां मौजूद वफ्द से भी मुलाकात की। और वज़ीर आज़म ने विजिटर बुक पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अपने दौरे क़दार के 4078 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और इस तरह उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक मुसलसल 4077 दिनों तक वज़ीर आज़म रहीं। और इस कामयाबी के साथ वज़ीर आज़म मोदी भारत की तारीख में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो 4078 दिन मुकम्मल करने वाले पंडित नेहरू के बाद दूसरे वज़ीर आज़म बन गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो मुल्क के दूसरे सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आज़म बन गए हैं। और इस पर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उनकी मेहनत से 2047 तक भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा।
आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई। कुल जमाती मीटिंग में अरकान पर जोर दिया गया कि वो ऐवान को खुशउस्लूबी से चलने दें और इस मीटिंग में कई पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की, जिसमें पीर से लोकसभा की कार्रवाई को बाकायदगी से चलाने पर इत्तेफाक राय हो गया। 21 जुलाई को शुरू होने वाला मॉनसून सेशन मुसलसल हंगामा आराई की वजह से एक दिन के लिए भी अच्छी तरह से नहीं चल सका। आज लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अपोजिशन पर ऐवान को काम करने की इजाजत न देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मॉनसून इजलास शुरू होने से कबल से ही अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर हुकूमत पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बहस के लिए तैयार है और इसके बावजूद अपोजिशन ऐवान को काम करने की इजाजत नहीं दे रही है। रिजिजू ने तमाम अपोजिशन जमातों पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल न डालें। विपक्ष की ओर से पहले दिन से हंगामा शुरू कर दिया और नियम के विरुद्ध तकिया लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सदन को चलने नहीं दिया। पहले सप्ताह में सिर्फ एक ही बिल हम पास कर पाए हैं। एक बिल पास होने के बाद फिर से हमने अनुरोध किया कि हम दूसरे बिल भी लिस्टेड हैं और चर्चा करके पारित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने फिर से हंगामा, शोर शराबे और तकिया लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में, फिर पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा करके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का बाधित किया है। मैं फिर से पुकारना चाहता हूं सारे ऑपोजिशन पार्टी को कि जो आपने मांग किए हैं, सरकार ने एग्री किया है, तो और आगे चल करके पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब ना करें। किरेन रिजिजू ने कहा कि पीर को लोकसभा में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस होगी। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों ने पीर से ऐवान को आराम से चलने देने पर इत्तेफाक किया है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सारे अपोजिशन पार्टी को अपील किया, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठक हुई, बातचीत किया और मेरे तरफ से जो भी पहल करना है मैंने पूरा किया, आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा ड्यूटी है। सरकार की ओर से हमने सब पार्टियों से अपील किया और हम लगातार संपर्क में रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, दोनों के साथ आज भी बैठक की है, लेकिन वो बैठक का डिटेल मुझे सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करनी है, लेकिन विशेष रूप से पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, ये हमारा शुरू से प्रयास रही है और आगे भी मैं अपील करता हूं कि सब मिलकर के सब पार्टियों को बोलने का पर्याप्त मौका मिलेगा। और ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के कायम मकाम स्पीकर जगदम्बिका पाल ने ऐवान में हंगामा आराई करने वाले ऑपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। जगदम्बिका पाल ने कहा कि हुकूमत हर मसले पर बहस के लिए तैयार है और स्पीकर ने भी कोशिश की है, फिर बहस क्यों नहीं हो रही है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और स्पीकर साहब ने पहल किया है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग किया है सभी दल के नेताओं के साथ और एक रास्ता निकाला है। जब सरकार सदन के अंदर सदन के बाहर आश्वस्त कर रही है कि वो हर विषय पे नियमानुसार चर्चा के लिए, आप सुनिए, नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है, तो आप इस गतिरोध का कारण क्या है? आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। और इस दौरान ऑपोजिशन की हंगामा आराई से राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो भी ऑपोजिशन का हंगामा जारी रहा। ऐवान में हंगामा आराई के बाइस कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर ऑपोजिशन खूब एहतजाज कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हर बार ये दोहरा रहा है कि वो आईन के मुताबिक काम कर रहा है। ये तमाम अमल तयशुदा तारीख के मुताबिक हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई को तमाम सियासी जमातों के साथ वोटरों की बूथ सतह की फहरिस्तें शेयर की हैं, जिसके मुताबिक 99% वोटर पहले ही कवर किए जा चुके हैं। BLO, BLA ने 21.6 लाख मुर्दा वोटरों के नाम बताए हैं और इस फहरिस्त में BLO और BLA ने 31.5 लाख वोटरों की निशानदेही की है, जो मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी कर चुके हैं। 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि 1 लाख वोटर्स का सुराग नहीं लगाया जा सका है। घर घर दौरों के बावजूद 7 लाख से कम वोटरों के फॉर्म अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। 7 करोड़ 21 लाख वोटरों के फॉर्म मौसूल हुए हैं और उन्हें डिजिटलाइज किया गया है। इन तमाम वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। वोटर लिस्ट का मुसव्वदा 1 अगस्त 2025 को शाया किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगा और कोई भी वोटर या सियासी जमात 1 सितंबर 2025 तक नाम छूटने की सूरत में दावा कर सकती है या गलत नाम शामिल होने की सूरत में एतराज दर्ज करा सकती है। हुकूमत ने काबिल एतराज मवाद की नशरियात के हवाले से बड़ा कदम उठाते हुए 25 OTT प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने की हिदायत दी है, जो फहश मवाद दिखा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स में उल्लू, बिग शॉट, वाओ एंटरटेनमेंट, शो एक्स वगैरह शामिल हैं। ये कार्रवाई वजारत दाखिला, वजारत बराए ख़वातीन व बहबूद इत्फाल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत, कानूनी उमूर के महकमे, सनती इदारों, फ़िक्की और CII नीज़ ख़वातीन और बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक़ माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद की गई और इस मामले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और IT एक्ट 2021 की दफ़ात के तहत नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने हुकूमत के 25 OTT प्लेटफॉर्म्स और फहश मवाद दिखाने वाली वेबसाइट पर पाबंदी लगाने के इक़दाम का खैर मक़दम किया है। उन्होंने कहा कि तफरीह खुश आइंद है, लेकिन इसकी कुछ हुदूद होनी चाहिए। सरकार का निर्णय संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था। जहां पे ऐसे OTT जो लाइसेंस्ड हैं, अनलाइसेंस्ड हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं या गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर ये सरकार ने निर्णय लिया है और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था। इससे चीजें संतुलित होंगी। लोग एंटरटेनमेंट में अपनी मर्यादाओं को, परिवार को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचारधाराओं को याद रख के बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर किया है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को आइंदा नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है और इसके अलावा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की ज्वाइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के डायरेक्टर विजय कुमार को असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगातार इल्जामात पर हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की साख का तयन इस बात से नहीं होगा कि राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आईनी इदारों पर सवाल उठाना कांग्रेस की जहनियत रही है। कभी कभी क्या होता है कि जनता सत्य की परीक्षा करती है, मगर कभी कभी सच की परीक्षा स्वतः और स्वयं हो जाती है। आपने देखा होगा कि चुनाव के विषय को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और विशेषकर श्री राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपातकाल के 50 साल हो गए मगर मानसिकता नहीं बदली। यदि इंदिरा जी कहती थी कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव में जीती या नहीं, तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता, प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं।
और बिहार असेंबली के मॉनसून इजलास का आज आखिरी दिन है। ऑपोजिशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR मुहिम पर काफी हंगामा किया। जुमे को इजलास की कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनट बाद ही ऑपोजिशन के हंगामे के सबब इजलास मुलतवी करना पड़ा। तो वहीं जुमेरात को ऐवान में हंगामा आराई के बाद आज NDA के मेंबरान असेंबली हेलमेट पहनकर असेंबली पहुंचे। बिहार असेंबली में ऑपोजिशन के हंगामे पर नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने कहा कि ऑपोजिशन ने जमहूरियत को शर्मिंदा किया है और उन्हें आईनी इदारे है ना आइन पर। विधायिका कार्ड निपटाना चाहिए। विपक्ष के लोग कब तक अराजकता के वातावरण में जीते रहेंगे? लालू प्रसाद के जोकड़े के परिभाषा जो राजनीति में लाए हैं उससे मुक्त होना चाहिए और विधायिका कार्ड निपटाना चाहिए। गंभीरता के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये अभी तक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दरअसल मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कहा है कि वोटर लिस्ट की नजरसानी में 98% लोग पहले ही अपने नाम दर्ज कर चुके हैं और SIR के मामले पर ऑपोजिशन का हंगामा सिर्फ बदअमनी फैलाने और गुमराह करने के लिए है। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के मतदाता सूची का पुनरीक्षण जब तय हुआ और यह कार्यक्रम जब चला तो 98% अभी तक लोग अपना मतदाता सूची के लिए फॉर्म भर दिए, नामांकन करा दिए और इतनी बड़ी संख्या में अभी कई दिन का समय बचा हुआ भी है और आप कह रहे हैं कि लोग समझेंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं। यह सब भ्रम फैलाने वाली बात है। दरअसल आरजेडी लीडर आलोक मेहता ने SIR मामले में मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन बिहार के लोगों को धोखा दे रहा है, रियासत के अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। SIR एक साजिश है और केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर और बिहार की और देश की उस जनता को जिसने चुनकर संसद और विधानसभा बनाया उसके साथ धोखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे क़दार के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं सदर के तौर पर हलफ उठाया। आइए देखते हैं उनका 3 साल का सफर कैसा रहा इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हमारी अजीम जमहूरिया अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। भारत की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी और उसकी नुमाइंदगी आज इसमें अहम किरदार अदा करती है। हमारी जमहूरिया का फख्र हमारी पहली शहरी, हमारी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा के एक संथाल खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद और दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू ने महकमा आबपाशी में बतौर क्लर्क काम करने के बाद एक टीचर के तौर पर अपनी जिंदगी का आगाज किया। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत के मैदान में आई। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का इंतखाब जीतकर किया। बाद में रायरंगपुर नगर पंचायत के नायब सदर भी बनी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2 बार जीतकर MLA भी बनी। द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के दरमियान नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और ओडिशा में बीजेपी की मखलूत हुकूमत में वजीर बनाया गया। उन्हें उड़ीसा कानून साज असेंबली में बेहतरीन MLA के लिए पंडित नीलकंठ दास अवार्ड से भी नवाजा गया।
द्रौपदी मुर्मू को 2015 में झारखंड की गवर्नर बनाया गया था। वो किसी भी भारतीय रियासत की गवर्नर बनने वाली पहली कबायली खातून भी हैं। ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। सदर द्रौपदी मुर्मू मुल्क के नौजवानों की मुसलसल हौसला अफजाई करती हैं। यही नहीं, मुल्क की तीनों अफवाज की सुप्रीम अक़वामी सतह पर लड़ाका तैयारा उड़ाने वाली तीसरी सदर भी बन गई हैं। वो हिंदुस्तान की सिफारतकारी और हिकमत अमली को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें करती हैं। इस अमल में उन्होंने दुनिया के कई ममालिक का सफर भी किया है। हिंदुस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को उन्होंने वुसअत दी और बरतानिया, अल्जीरिया, सर्बिया, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, स्लोवाकिया और पुर्तगाल जैसे ममालिक का दौरा भी किया। सदर द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टिमोर-लेस्टे से नवाजा गया है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं सदर के तौर पर अपनी 3 साला मुद्दत पूरी कर रही हैं और मुल्क उनकी क़यादत में मुसलसल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। जस्टिस रविंद्र घुगे और गौतम अंखड़ की बेंच ने जुमे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से गजा में मुसलसल हमले के खिलाफ एहतजाज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से कहा है कि पहले अपने मुल्क के शहरियों के लिए हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करें। CPIM गजा में ऑपरेशन करने पर इजराइल के खिलाफ आज़ाद मैदान में एहतजाज करने की इजाज़त मांग रही थी और उनका मौक़िफ़ था कि उनके एहतजाज का किसी भी मुल्क के साथ भारत के सरहदी ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर से है। जस्टिस रविंद्र घुगे ने कहा कि अदालत हैरान है कि दरख्वास्त हमारे अपने मुल्क के बारे में नहीं है, बल्कि हज़ारों मील दूर लड़ाई के बारे में है। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया तबसरे का हवाला दिया कि आज़ादी इजहार के हक़ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जजों ने मजीद वाज़े किया कि दरख्वास्त गुजार जिस मामले पर एहतजाज करना चाहते हैं, इसे मुल्क के महकमा खारजा या वजारत खारजा पर छोड़ दिया जाए और इस मसले को महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कई बार शहरी नक्सल कहकर उजागर किया है और इस मसले से निपटने के लिए महाराष्ट्र असेंबली ने हाल ही में एक खुसूसी पब्लिक सेफ्टी बिल मंजूर किया है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने चेन्नई में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के कामयाब तजुर्बे पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि पहले हाइड्रोजन से चलने वाले कोच ड्राइविंग पावर कार का चेन्नई के ICF में कामयाब तजुर्बा किया गया। उन्होंने बताया कि भारत 1200 HP हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर रहा है और इससे भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन टेक्नोलॉजी में लीडर बन जाएगा। खेल की खबरों में भारत पहली मर्तबा फीडे खवातीन शतरंज आलमी कप का खिताब जीतने के लिए तैयार है। हफ्ते को फाइनल में 2 भारतीय कोनूरो हम्पी और दिव्या देशमुख आमने सामने होंगी। हम्पी ने जुमेरात को सेमीफाइनल में चीन की टेन जी ले ई से टाई ब्रेक में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शिकस्त दी। हम्पी की जीत से ये यकीनी है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और इससे कबल दिव्या देशमुख ने बुध को चीन की साबिक आलमी चैंपियन जोंग गई टेन को शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।